अमेठी की भूतपूर्व भाजपा सांसद स्मृति ईरानी, जिन्हें राहुल गांधी मैटर एक्सपर्ट भी कहा जाता है। राहुल गांधी का कोई भी मैटर हो, बीजेपी बोले या ना बोले, स्मृति ईरानी बोला करती थी। राहुल गांधी के चाल पर, उनके ढाल पर, उनके हर चीज पर टिप्पणी करने वाली स्मृति ईरानी आजकल कुछ बदले बदले से अंदाज उनके नजर आ रहे हैं। एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते समय स्मृति ईरानी ने ऐसा कुछ कह दिया कि सुनकर लोग हैरान रह गए कि ये वही स्मृति ईरानी है जो राहुल गांधी के बारे में न जाने क्या क्या कहा करती थी। आज कह रही हैं कि राहुल गांधी की राजनीति बदली सी नजर आ रही है। राहुल गांधी ने सफलता का स्वाद चख लिया है। अब उन्हें पप्पू समझने की गलती मत करिएगा। अगर आप पप्पू समझने की गलती कर रहे हैं, बीजेपी को इशारा करते हुए स्मृति ईरानी ने समझाया है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहे। राहुल गांधी की राजनीति अब बदल गई है। वो सोच समझकर रणनीति बनाकर राजनीति कर रहे हैं और वो जो टी शर्ट पहनते हैं उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। यानी कि राहुल गांधी की तारीफ करती स्मृति ईरानी का ये जो रूप है, उस पर सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हुई हैं कि क्या ही बताऊं। लोग कह रहे हैं कि बस एक हार का झटका लगा कि स्मृति ईरानी का दिमाग खुल गया। कौन कहता है कि बादाम खाने से दिमाग आता है? भाई, कई बार ठोकर खाने से भी आता है। देखो, सिलेंडर मंत्री को ठोकर खाने से दिमाग आ गई। स्मृति ईरानी जो लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर ना जाने कितना अनाप शनाप ऊल जलूल बका करती थी, आज वो राहुल गांधी को ये कह रही है कि वो जो संसद भवन में सफेद टी शर्ट पहन कर आते हैं उससे युवा आकर्षित हो रहे हैं। वो टी शर्ट जो है वो युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। राहुल गांधी की राजनीति अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। ऐसा नहीं है स्मृति जी। राहुल राजनीति बहुत पहले से कर रहे हैं, करीब 20 साल से ऊपर हो गया। वो राजनीति में आज से नहीं है, लेकिन आपको इसलिए उनकी राजनीति अब बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि जैसे 2019 में आपने राहुल को हराकर लगातार ये चुनौती दी थी कि 2024 में राहुल आ जाएं, प्रियंका आ जाएं, सोनिया आ जाएं, कोई भी आ जाए, लेकिन अमेठी तो आप ही जीतेंगे। इस तरीके से आपका जो बड़बोलापन था। हमारा खुद का एक इंटरव्यू है जिसमें आप लगातार राहुल गांधी को चुनौती देकर कह रही थी कि कहाँ छुपे हुए हैं, वो क्यों नहीं आ रहे, जिसको वो अपना गढ़ कहते हैं, उसमें उन्होंने आखिर किया ही क्या है। इस तरीके की बात स्मृति ईरानी लगातार कहते हुए चुनाव में जिस तरीके से गांधी परिवार को आड़े हाथ लेती थी, वो लोगों को पसंद नहीं आता था। राजनेता का काम ये होता है कि वो अपना काम बेहतर करे। ये नहीं होता है कि आप जो है वो अपनी राजनीति में विपक्ष को लेकर उलझुल बकते रहे। यही वो कारण था जिसकी वजह से किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को जो है वो हराया था, और बड़े अंतर से हराया था। 2024 की हार, ये क्या कहते हैं कि हार का झटका स्मृति ईरानी को ऐसा लगा है कि हार के बाद पहला इंटरव्यू देखने को मिला जो काफी चर्चित हुआ। ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू था जिसमें स्मृति ईरानी को लेकर सुशांत सिन्हा जो अपने आप को कह रहे थे, उनके एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ यहाँ पर। सुशांत सिन्हा ये कह रहे थे कि हमें गोदी पत्रकार कहा जाता है, लोग हमें गोदी मीडिया कहकर बुलाते हैं। ये खुद जो लोग हमें गोदी मीडिया बुलाते हैं, ये खुद विपक्ष के कठपुतली हैं, विपक्ष के इशारों पर वीडियोस बनाते हैं। सुशांत जी, आपको गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आपको गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप गोदीगिरी करते हैं। आपने अगले सवाल में ये कहा कि अमेठी में आपने इतना काम किया है स्मृति जी, उसके बाद भी आप हार गई। स्मृति जी ने अमेठी में कितना काम किया है, ये उनके गोद लिए गांव में जाकर सुशांत सिन्हा को देखना चाहिए। हैरानी इस बात की थी कि ये जो अपने आप को बड़े पत्रकार बताते हैं, ये ग्राउंड की रिपोर्ट अपने स्ट्रेंजर्स को भी भेज कर नहीं मंगाते। इन्हें खुद नहीं पता है कि अमेठी का जो स्मृति ईरानी का गोद लिया गांव है, उसमें ना सड़कें हैं, ना गैस है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं। पानी भर जाता है उस गांव में। वो खबरें हमने जाकर दिखाई। हमने दिखाया कि स्मृति जी जिस अमेठी को ये कह रही हैं कि इसकी तस्वीर उन्होंने बदली है, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद स्मृति ईरानी से जब हमारा इंटरव्यू होता है तो स्मृति जी हमें कांग्रेसी पत्रकार बता देती हैं। उनको ये बोलते वक्त भी उफ तक नहीं लगी, एक सेकंड तक नहीं लगा। उन्होंने फट से कहा कि कुछ कांग्रेसी पत्रकार आकर बीजेपी की छवि बिगाड़ना चाहते हैं और हमारी छवि बिगाड़ना चाहती हैं, सारी चीजें। मैडम, पत्रकार आपको सचेत करते हैं, पत्रकार आपको जमीनी हकीकत बताते हैं। अगर उस समय आपने सिर्फ मेरी ही बात सुन ली होती तो शायद आपको इतने बड़े हार का सामना नहीं करना पड़ा होता। लेकिन आप तो अपने अहंकार में मस्त थी, आपको फर्क ही कहाँ पड़ रहा था। जो कुछ चंद चुटपुटिया पत्रकार, ये कहते हैं यूट्यूबर्स, या ये कहते हैं
या ये कह दें कि ऐसे ही इन्फ्लुएंसर जो भी आप कहना चाहें वो आकर आपको हकीकत बता रहे थे तो आपको सुनना नहीं था, आप उनको ऊल जलूल कुछ भी बोल दे रही थी। अब हम भाई छोटे लोग, हम क्या ही कर सकते हैं, आप जैसे बड़े मंत्री से हम कुछ बोल थोड़ी पाते। कैबिनेट मंत्री थी, बाल विकास आपके अंदर था, हम क्या बोल पाते आपसे। हमने आपकी बात सुनी, मुस्कुरा कर हम चले आए। हम गए थे आपको अमेठी की सच्चाई बताने, लेकिन आपने सुना नहीं। आप किसकी बात सुनती हैं? आप सुशांत सिन्हा जैसे गोदी पत्रकारों की बात सुनती हैं या उन लोगों की बात सुनती हैं जो आपकी चापलूसी में बार बार ये सवाल करते हैं कि अमेठी में तो मैडम आपने खूब काम किया, अमेठी को आपने इतना चमकाया, लेकिन उसके बाद भी आप हार गई। इस सवाल का जवाब स्मृति ईरानी खुद नहीं दे पाई। आपको पता है 3-4 बार ये सवाल सुशांत सिन्हा पूछते रहे स्मृति ईरानी से, लेकिन क्या मजाल था कि स्मृति ईरानी इस सवाल का जवाब दे पाती। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला देखा जाएगा, अगले ब्रॉडकास्ट में बताएंगे, अभी कुछ रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चल पाएगा क्यों हारा। मैडम आप क्यों हारी ये हम आपको बताने गए थे। हम आपको बताने गए थे कि ग्राउंड पर लोग आपसे नाराज हैं, आपके काम की वजह से नाराज है, आपके बड़बोलेपन की वजह से नाराज है, लेकिन आपको चुटपुंजिया पत्रकारों की तो सुननी नहीं है। सुनिए सुशांत सिन्हा की और सुनिए इन तमाम ऐसे पत्रकारों की जो पैसा लेकर आपकी तारीफ करते हैं और लगातार, पहले टीवी मीडिया में होता था, अखबार में होता था, अब तो सोशल मीडिया पर भी तारीफ करने के पैसे बट रहे हैं। तो तारीफ करने वालों की एक फौज खड़ी की जाएगी, उन्हीं की बात सुनी जाएगी और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिलहाल स्मृति ईरानी ने जो ये जो बयान दिया है उस पर लोग जो है वो काफ़ी आश्चर्य हो रहे हैं। लोग जो है थोड़ा सा स्मृति ईरानी को ट्रोल भी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मृति ईरानी की तारीफ भी कर रहे हैं, इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से हार के बाद खींच जाते हैं और ज़्यादा उलझलूल बयान देने लगते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ठोकर खाकर समझदार हो गई हैं। अब देखिए कितनी सुलझी हुई, कितनी आराम से, जो कल तक उग्र थी, जो कल तक हर बात पे उत्तेजित नजर आती थी, आज वो कितना सहनशील नजर आ रही हैं, कितना संवेदनशील नजर आ रही हैं, कितनी बेहतर तरीके से अपनी बात कर रही हैं। स्मृति ईरानी की राजनीति की भी तारीफ की जा रही है, लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार गांधी परिवार को ट्रोल करके ये बात करना चाह रही थी या इस तरफ इशारा करना चाह रही थी कि राहुल गांधी को 2019 में उन्होंने हराकर एक बेहतर प्रदर्शन किया। बेशक एक बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे को आपने हराया, बड़ी बात थी, लेकिन इसके बाद 2024 में आप इसलिए नहीं हरा पाई क्योंकि आपने राहुल को छोड़कर और क्या किया। मतलब राजनीति में आपकी अगर पहचान की बात की जाए या काम की बात की जाए तो अमेठी, राहुल और गांधी परिवार के अलावा स्मृति ईरानी के कामों के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ बता भी पाएगा। लगातार आपको राहुल गांधी मैटर एक्सपर्ट कहा जाता है, आप सिर्फ राहुल गांधी पर ही बात करती हैं। ये सारी वजहें थी मैडम जिसकी वजह से आपको 2024 ने जनता ने आईना दिखाकर ये बताया कि हम इस तरीके की राजनेता को नहीं चाहते। स्मृति ईरानी जब चुनाव हारी तब भी उन्हें ट्रोल किया गया, जब उनसे उनका बंगला छीना गया था, ना तो वो सांसद है ना तो कैबिनेट मंत्री रही, तो जब उनसे उनका बंगला लिया गया तब लोग उनको लगातार ट्रोल कर रहे थे, उलझलूल लिख रहे थे, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब राहुल गांधी से उनका बंगला लिया गया था, उनके बंगले से जब उनको निकाला गया था तो खूब चुटकुला बना रही थी स्मृति ईरानी। लेकिन राहुल गांधी ने इस मैटर पर अपने समर्थकों को ये कहा कि आप इस तरीके का बयानबाजी मत करिए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करिए। और उन्होंने पहली बार ईरानी जी का इस्तेमाल किया था, ईरानी शब्द का इस्तेमाल किया था। वो महिला जो लगातार राहुल गांधी को ट्रोल करती रही, राहुल गांधी आज तक उनका नाम नहीं लिए, लेकिन सिर्फ एक बार उन्होंने ट्वीट किया था, वो भी स्मृति ईरानी के सपोर्ट में ट्वीट किया था, अपने समर्थकों को ये समझाने के लिए ट्वीट किया था कि प्लीज आप लोग इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, इस तरीके से मजाक मत बनाइए, महिला के प्रति आपका भी कुछ सम्मान पूर्वक देखना चाहिए। इस तरीके का ट्वीट उनका था, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। बाकी स्मृति ईरानी का ये जो बदला सा रूप है, इसको लेकर लोग ये भी लिख रहे हैं कि लग रहा है स्मृति ईरानी की दाल अब बीजेपी में गल नहीं रही है, उन्हें कांग्रेस में आने का मन कर रहा है, इसलिए वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ स्मृति ईरानी ने कहा वो सिर्फ स्मृति ईरानी का शब्द नहीं है, इसमें बीजेपी की भी मंशा है, या ये कह दे कि बीजेपी जिस तरीके से राहुल को लेकर सोच रही है या राहुल का रूप जो बदला सा है वो बीजेपी को अब अटक रहा है, अब उनके हलक से उतर नहीं पा रहा है। कल तक जिसे पप्पू बुलाया करते थे, आज वही राहुल बीजेपी के लिए चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी का जाति जनगणना को लेकर बात करना हो या लगातार कभी वो कश्मीर पहुंच जाते हैं, कभी जूता सिलने वाले के पास पहुंच जाते हैं, मोची के पास, कभी बस में सफर करने लगते हैं, कभी कहीं सफर करने लगते हैं। इस तरीके का उनका ये जो बदला सा रूप है वो बीजेपी के लिए चुनौती बन रहा है और जनता के बीच में आकर्षक
मुद्दा बन रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी को बोलना पड़ा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।